नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ श्रीनगर के पास कश्मीरी नौजवानों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। सड़क हादसे के शिकार सेना के जवान को उन्होंने बचा लिया। स्थानीय नौजवानों ने जख्मी सैनिक की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। कुछ देर के संघर्ष के बाद आखिरकार सेना के जवान को बचाने में कामयाबी मिल ही गई। कश्मीर के इन नौजवानों ने उन पत्थरबाजों को करारा जवाब दिया है जो आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी के माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एक आर्मी की ट्रक श्रीनगर के पास लास्टान में जा रही थी और उल्टी हो गई, टर्टल इंग्लिश में बोलते हैं, और जो आर्मी के 12 लोग थे उसके नीचे फंसे हुए थे। अब ये बहुत अच्छी बात है, सब कश्मीरी लोग जो उधर थे, जवान लोग आए थे, एक ट्रिपर ट्रक को लाया और उसको सीधा किया। श्रीनगर बाईपास रोड पर लासजान के पास सेना का ट्रक हादसे का शिकार हो गया था। सेना के ट्रक ने सड़क से उतरने के बाद एक पेड़ को टक्कर मार दी, जिसके बाद एक जवान ट्रक में फंस गया। शुरुआत में सेना के जवानों ने अपने साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जुलाई में भी बिजबहरा के स्थानीय लोगों ने कर्फ्यू तोड़कर सड़क हादसे के शिकार अमरनाथ यात्रियों की जान बचाई। करीब 5 साल पहले एलओसी पार से पाकिस्तान के 3 सैनिकों का सिर काट कर लाए थे भारतीय जवान। ये दावा एक अखबार ने किया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने एलओसी पार करके 6 जवानों की शहादत का बदला लिया था। इसे ऑपरेशन जिंजर नाम दिया गया था। ऑपरेशन के दौरान 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया था, जिनमें से 3 सैनिकों के सिर काटकर भारतीय जवान ले आए थे। ये एक पहले ऑपरेशन उन्होंने किया था, बैट एक्शन हुआ था, उसके रिवेंज में ये ऑपरेशन हमने किया था। भारत की सेना निष्पक्ष है, राजनीति से ऊपर है और उनकी कुर्बानी, उनकी बहादुरी पर पूरे देश को नाज है। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले के जवाब में ऑपरेशन जिंजर चलाया गया था। 30 जुलाई 2011 को कुपवाड़ा की गूगलधर चोटी पर बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय सेना की पोस्ट पर हमला किया था। हमले के दौरान पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम भारत के 2 जवानों के सिर काटकर ले गई थी। पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 30 अगस्त 2011 को ईद से एक दिन पहले कार्रवाई की। ऑपरेशन जिंजर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 3 चौकियों को निशाना बनाया था। यूपी में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इन दिनों राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने पोस्टर के जरिए दावा किया है कि मुलायम सिंह यादव की सलाह पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में ये पोस्टर लगवाया है समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष शमशेर मलिक ने। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना के अलावा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को भी बधाई दी गई है। दावा है कि मुलायम सिंह यादव की सलाह पर ही भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की। जी, मैंने उसमें ये लिखा हुआ है क्योंकि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की बात हुई थी मोदी जी से, तो नेताजी ने कहा था कि आप पाकिस्तान पर सर्जिकल अटैक कीजिए। हम पूरी तरह से भारत सरकार के साथ हैं देश के मुद्दे पर। देखिए, बहुत स्पष्ट हो चुका है कि इस प्रकार के विषय पे किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कोई टीका टिप्पणी, आक्षेप, कटाक्ष कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी से पहले बीजेपी ने भी मुजफ्फरनगर में सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट लेने वाला पोस्टर लगाया था। बीजेपी के पोस्टर में पीएम मोदी के अलावा स्थानीय सांसद संजीव बालियान और विधायक कपिल देव अग्रवाल को दिखाया गया था। बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल की तरफ से मुजफ्फरनगर में लगाया गया पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मुलायम सिंह यादव, याद दिला दूं आपको, एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच अहमदाबाद के व्यापारियों और किसानों ने सब्जी की सप्लाई रोकने का फैसला किया है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात ना होते तो ये ट्रक पाकिस्तान के सफर पर रवाना हो गए होते, लेकिन पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों से नाराज सब्जी व्यापारियों और किसानों ने तय किया है कि पाकिस्तान को किसी हाल में सब्जी का निर्यात नहीं करेंगे, देश में चाहे उन्हें नुकसान सहकर सब्जी बेचनी पड़े। पाकिस्तान की तरफ से हुए उड़ी हमला के बाद में हमने ये निर्णय किया है कि पाकिस्तान को जो सब्जियां हम निर्यात करते थे वो तमाम प्रकार की सब्जियां निर्यात करने का बंद किया है। मैंने निर्णय ये लिया है कि जो भी हम सब्जी यहाँ पे लगाते हैं, जैसे टमाटर है, प्याज है, जो भी चीज़ें हैं,
वो हम यहाँ पर हिंदुस्तान में चाहे रुपए किलो बेच देंगे, और पाकिस्तान वालों को हम कोई भी रेट में किसी भी भाव में हम नहीं देंगे। चाहे हमारा माल चाहे सड़ जाएगा, पर भी हम पाकिस्तानियों को ये माल कोई भी भाव में नहीं देंगे। अहमदाबाद की जमालपुर मंडी से रोज 60 ट्रक सब्जी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान निर्यात की जाती है। अहमदाबाद से पाकिस्तान को मुख्य रूप से टमाटर और मिर्ची की सप्लाई की जाती है। गुजरात से रोज 4 से 5 करोड़ की सब्जी पाकिस्तान को निर्यात की जाती है। कई दशकों से पाकिस्तान को सब्जी सप्लाई हो रही है। भारत से सब्जी खरीद बंद करने के लिए पाकिस्तान भारतीय लहसुन और अदरक को सेहत के लिए खराब बता रहा है। पाकिस्तान फिलहाल चीन से लहसुन और अदरक मंगवा रहा है। उधर बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के खिलाफ एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट की तरफ से ये रैली निकाली गई। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं के अलावा बच्चे भी शामिल हुए। सभी ने बलूचिस्तान में चीन के बढ़ते दखल का विरोध किया। आरोप लगाया कि चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को लूट रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को कई घंटों तक जाम किया। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ और सेना प्रमुख राहिल शरीफ का पुतला भी जलाया। पाकिस्तान और चीन के इत्तेहाद को, जिसको चीन और पाकिस्तान की जानिब से सीपैक के नाम पे जो वसाइल की लूट खसूट जारी है, उसको दुनिया के सामने लाने के लिए ये मुजाहिरा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क होता था जिस पे पाकिस्तान की फौज ने 1948 मार्च में इन्वेड करके कब्जा किया। और दुख की बात यह है कि बलूचिस्तान का वो इलाका हिंदुस्तान से मिलना चाहता था, लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब और मौलाना आज़ाद, इन लोगों ने वो रिजेक्ट कर दिया। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पश्चिमी चीन को दक्षिणी पाकिस्तान से जोड़ता है। कॉरिडोर के जरिए 3000 किलोमीटर लंबा रोड, रेल और पाइपलाइन का नेटवर्क दोनों देशों को जोड़ेगा। 2015 में इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। कॉरिडोर पर $46 अरब की लागत आएगी। प्रोजेक्ट में लगे चीन के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने करीब 15,000 सैनिकों को लगाया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से भी गुजरता है, वहां भी इसका जोरदार विरोध हो रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा कि कसरत से पड़ोसी को डरने की जरूरत नहीं। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर लिखी गई 15 वॉल्यूम की किताब को रिलीज किया। पीएम ने इस मौके पर दीनदयाल उपाध्याय को याद करने के अलावा पड़ोसी को भी नसीहत दी। हम अगर सुबह घंटा पर कोई एक्सरसाइज करता है तो पड़ोसी को डरने की जरूरत नहीं कि भाई वो मेरे लिए कर रहा है। वो अपनी एक्सरसाइज अपने स्वास्थ्य के लिए करता है जी। कहते थे राष्ट्र में जो सेना है वो सेना अत्यंत सामर्थ्यवान होनी चाहिए और तब जाकर के राष्ट्र सामर्थ्यवान बनता है। ये विजयादशमी देश के लिए बहुत खास है। विजयादशमी के लिए मेरी सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पीएम ने दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय राजनीति में बदलाव का अगुवा बताया। दीनदयाल उपाध्याय 1937 में संघ के साथ जुड़े थे। 1942 में पूर्णकालिक स्वयं सेवक बने। 1951 में जनसंघ बनने के बाद पार्टी के नेता बने। पहले यूपी के महासचिव और बाद में राष्ट्रीय महासचिव बने। 1967 में दीनदयाल उपाध्याय कोझिकोड सम्मेलन के दौरान जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कोझिकोड में दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे और इस बार बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी कोझिकोड में। लखनऊ में बीएसपी की रैली में भगदड़ मच गई। 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। बीएसपी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित रैली में पूरे राज्य से लोग जुटे। कहा जा रहा है कि मायावती को देखने के लिए एंट्री गेट पर लोगों की ज्यादा भीड़ जमा होने की वजह से भगदड़ मच गई। भगदड़ में हुई मौतों की खबर के बावजूद मायावती मंच पर भाषण देती रही। हालांकि बीएसपी का कहना है कि मौत भगदड़ की वजह से नहीं हुई। इस टाइम पीड़ हुई है, भगदड़ में ही मरे हैं लोग, क्योंकि मोस्टली सबको किसी को सीने में दर्द है, किसी को हाथ में दर्द है, तो सब ने तकलीफें बताई अपनी भगदड़ के जैसा लगता है। भगदड़ के समान भगदड़ से नहीं, उमस और गर्मी के कारण हमारी उस बहन का देहांत हुआ है। हम लोग उनके प्रति खेद प्रकट करते हैं। राजनीतिक दलों की रैली में भगदड़ की वजह से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। 9 सितंबर 2016 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में
अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की रैली के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 3 घायल हो गए थे। तमिलनाडु के विरुद्धाचलम में जयललिता की रैली में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि 15 लोग घायल हुए थे। अप्रैल 2004 में लखनऊ में बीजेपी नेता लालजी टंडन के साड़ी बांटने के कार्यक्रम के दौरान भगदड़ में 21 महिलाओं की मौत हो गई थी। भगदड़ में मरने वाले महिलाओं के परिवार के लिए यूपी सरकार ने 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। बीएसपी ने 5-5 लाख के मुआवजे की घोषणा की। कानपुर देहात की जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम के संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। घर वालों ने हत्या का शक जताया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम का शव कानपुर कैंट में उनके घर पर फंदे से लटका मिला। दिल्ली से आए उनके पति ने आज जब घर का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा तोड़ने पर प्रतिभा का शव मिला। पति ने ही पुलिस को मामले की जानकारी दी, लेकिन प्रतिभा के मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। हमारी कोई अनबन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं तो बल्कि सारी प्रैक्टिस छोड़ के सब यहीं रहते थे। लेकिन ये तो कोई अप्रायश्चित घटना है, इसमें आप लोग इन्वेस्टिगेट करो। ये कोई किसी बहुत दबाव में, हाँ नहीं, सुसाइड तो विशेष परिस्थितियों में करी होगी, किसी दबाव में करी। पुलिस मौत को संदिग्ध मानकर मामले की जांच कर रही है। मजिस्ट्रेट के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी संबंध के अंदर जो भी फर्दर जानकारी प्राप्त होती है आप लोग को अपडेट किया जाएगा। प्रतिभा गौतम 2013 बैच की पीसीएस अधिकारी थी। 2015 में वो कानपुर देहात की जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनी थी। मजिस्ट्रेट और उनके पति की इसी साल जनवरी में लव मैरिज हुई थी। प्रतिभा का परिवार शादी के खिलाफ था। दिल्ली में कल प्रतिभा और उनके पति के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद प्रतिभा कानपुर लौट आई। मौत से पहले मजिस्ट्रेट ने नौकर को छुट्टी पर भेज दिया था। घर पर प्रतिभा अकेली थी। प्रतिभा गौतम के पति दिल्ली हाईकोर्ट में वकील हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज संदिग्ध रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने की खबर से कुछ घंटों तक तो हड़कंप मचा रहा। एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने की खबर मिलते ही कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। तुरंत 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सर, हम अपनी इन्वेंट्री चेक करते हैं, उसमें हम अपना शॉर्ट लैंड एक्सेस लैंड जो होता है वो डिटेल बनाते हैं। हम वही चेक कर रहे थे तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर एक पैकेट ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको चेक करा तो उसमें लिखा हुआ था रेडियो एक्टिविटी। तो उसको चेक करके हमने फिर बातचीत की, अपने सीनियर से बात की, उनको बताया कि भाई ऐसे एक पैकेट पड़ा है, इस पर कोई नंबर नहीं है, इसका क्या करना, और वो रेडियो एक्टिविटी है। जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने लीक हुए संदिग्ध रेडियो एक्टिव मटेरियल को कैंसर की दवाई के तौर पर इस्तेमाल होने वाला बताया। भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर की टीम और एनडीआरएफ ने भी हालात को खतरे से बाहर बताया। संदिग्ध रेडियो एक्टिव मटेरियल पेरिस से एयर फ्रांस के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट आया था। दिल्ली के ओखला की एक कंपनी ने दवा में इस्तेमाल के लिए सोडियम मोलिब्डेट के बॉक्स मंगाए थे। कार्गो टर्मिनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पैसेंजर एरिया से करीब 2 किलोमीटर दूर है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले साल मई में भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के मिलने की खबर से अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि जांच के बाद वो भी एक मेडिकल कंसाइनमेंट का हिस्सा निकला था।